लॉरेंस बिश्नोई क्या कर रहा है, तो अमित शाह ने क्या, अमित शाह के और लॉरेंस बिश्नोई के कुछ रिश्ते हैं क्या? एक प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को आप ऐसे शब्दों से बोल रहे हैं? अरे संविधान की मर्यादा ये जो है अभिव्यक्ति की आज़ादी है, ये मैं नहीं कह रहा। आज से 10-15 वर्ष पहले इनको तड़ी पार किया गया था, इसीलिए अमित शाह तड़ी पार गुंडा है। ये उस काल के अखबार और मीडिया कह रही थी, मैं उस अखबार और मीडिया की बात को फिर दोहरा रहा हूँ। गुजरात का तड़ी पार गुंडा है अमित शाह। मतलब बाबा सिद्दीक की हत्या के पीछे मोदी जी अमित शाह जी का हाथ है ये? अमित शाह सबसे बड़ा क्रिमिनल है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर अगर सबसे बड़ा अपराधी है तो ये अमित शाह है। लेकिन मुंबई पुलिस पे भी तो सवाल उठ रहे हैं। अरे कहाँ की पुलिस? नौकरशाही इस देश की जनता को लूट रही है। किस पुलिस की बात कर रही हो? इस समय देश की स्थिति ये है कि एक ही उल्लू काफी था बर्बाद गुलिस्ता करने को, हर साख पर उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा? ये नरेंद्र मोदी उल्लू है। भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उल्लू है। और बोलूं तो क्या बोलूं, भारतीय जनता पार्टी की जो टैक्स नीति है, जो कर प्रणाली है, जो जीएसटी है, भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की सरकार हजारों प्रकार के टैक्स लगा करके जनता के खून पसीने की गाड़ी कमाई को चूस लेने वाला मोदी नामक मच्छर, जो जनता के खून पसीने की कमाई को नाना प्रकार के टैक्स लगा करके चूस रहा है, तो मोदी को मच्छर भी कहना कोई गलत नहीं होगा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि बाबा सिद्दीक की हत्या इसलिए हुई क्योंकि महाराष्ट्र में चुनाव आने वाले हैं, तारीखों का ऐलान हो गया, सियासत की वजह? बिल्कुल सही है। कैसे? ये हिंदू वोट मुस्लिम वोट का ध्रुवीकरण। महाराष्ट्र में हिंदू मुसलमान कैसे हो गया? देखिए, इनका तो जो है एक ही लक्ष्य है कि मुसलमान हिंदुस्तान में कहीं भी है उसको मारो और हमको हिंदी संपत्ति मिलेगी। नरेंद्र मोदी ने 2002 के समय पर जो है हजारों लोगों, मानव जाति का कातिल नरेंद्र मोदी 2002 के समय पर नरेंद्र मोदी ने गुजरात के अंदर मानवीय कायाओं का विध्वंस किया था। नरेंद्र मोदी मानव जाति का दुश्मन है, राक्षस है, अंधकासुर है, ढोंगी है, मूर्खों का सम्राट है नरेंद्र मोदी। क्योंकि नरेंद्र मोदी राम की बात करता है तो राम घट घट में है। यहाँ पर रामचरितमानस का चौपाई है। नरेंद्र मोदी सुन ले, तेरे कान अगर खुले हों तो। बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। ये मानव का शरीर देवताओं के लिए दुर्लभ है। ऐसे मानव शरीरों का संहार 2002 में नरेंद्र मोदी ने करवाया। और तो और एक ब्राह्मण था जिसका नाम था, जो भारतीय जनता पार्टी का गृह मंत्री भी था, हरेन पांड्या के कत्ल किसने करवाया? मैं उस पर आऊँ, लेकिन आखिर में ये बता दिए, वक्त की कमी है, शाम का वक्त हो रहा है, तो बाबा सिद्दीक की जो हत्या हुई उस लिहाज से आप ये कह रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस, चाहे फिर एकनाथ शिंदे और अमित शाह जी, सबको इस्तीफा दे देना चाहिए? जो भी न्याय की नीति की अन्याय के खिलाफ खड़ा होगा उसे तड़ी पार गुंडा अमित शाह मरवाएगा। अमित शाह ने ही इसे मरवाया है। बाबा सिद्दीकी को मरवाने वाला अमित शाह है। अमित शाह के तार लॉरेंस बिश्नोई से जुड़े हुए हैं और लॉरेंस बिश्नोई ने जिम्मेदारी ली है। और अमित सिद्दीकी को इंसाफ कैसे मिलेगा? अभी देख बात बताओ, पहले हुए दंगे तब इंसाफ किसी को नहीं मिला। इंसाफ जब मिलेगा जब अंधकासुर नरेंद्र मोदी दिल्ली की कुर्सी पर नहीं होगा, जब लोगों को न्याय मिलेगा। हिंदुस्तान के अंदर गरीब आदमी को न्यायपालिका में न्याय नहीं मिलता क्योंकि गरीब के पास पैसा नहीं है। हिंदुस्तान की समूची न्यायपालिकाएं गरीबों को न्याय नहीं मिलता क्योंकि गरीब के पास पैसा नहीं है। जिनके पास पैसा होता है वो वकीलों को अधिक से अधिक पैसा दे करके वकील अपनी बौद्धिक तर्कों के आधार पर गरीब इस देश के अंदर न्याय से वंचित रहता है। इसीलिए राहुल गांधी ने इस देश के अंदर न्याय यात्रा निकाली थी, उसका यही लक्ष्य था। बहुत शुक्रिया। जय श्री राम।